संपत्ति को लेकर हुए विवाद में एक बिल्डर ने सोमवार की सुबह अपने गुर्गों को डॉक्टर के घर भेज दिया। आरोप है कि बिल्डर के गुर्गे डॉक्टर के साथ मारपीट की। उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को तोड़ दिया गया। इसके बाद देर रात डॉक्टर ने बिल्डर के गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज कराया। सचिवालय डीएसपी 2 के मुताबिक एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर व 2 बंदूक को पुलिस ने जब्त किया। सभी का लाइसेंस होने की बात सामने आ रही है। हालांकि लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करने के मामले में पुलिस आरोपितों के ऊपर कार्रवाई करेगी। सचिवालय डीएसपी 2 के मुताबिक डॉक्टर अंशुमान का उनके परिवार के कुछ लोगों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद है। इसी बीच एक पक्ष ने मकान का एग्रीमेंट बिल्डर से कर दिया। इसके बाद बिल्डर के गुर्गे डॉक्टर के घर पहुंच गए और वहां मारपीट की। मामला ये है कि एसकेपुरी थाना अंतर्गत जो है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट काइंड ऑफ जो है हम लोगों को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में लग रहा है। उसमें जो उभर के सामने आई थी, जिसमें मैं डॉक्टर साहब से मिला भी, उनके पिता से भी मिला, और जो तथ्य मुझे अभी तक जो पता चला है वो ये है कि एक डॉक्टर संजय सहाय हैं जो यूएसए में रहते हैं। उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक बिल्डर के साथ किया है और वो बिल्डर के ही लगता है कि कुछ लोग वहाँ पे अपना राइट क्लेम करने के लिए आए, और वहीं पे डॉक्टर अंशुमान है, उनकी क्लिनिक है, और उसके साथ उन्होंने जो भी है बकझक हुआ। उसके बाद जो है अब उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसके आधार पर एफआईआर किया गया है। पुलिस को ये जो जैसे इसकी जानकारी मिली, पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो भी लोग थे उनको जो है पुलिस अपने कस्टडी में ली है और आगे जो है अनुसंधान किया जा रहा है। बिल्डर के लोग जो आए सर वो तो अनलीगल तरीके से आए। हाँ, यही बात, ये सिविल मैटर है तो इसमें पुलिस का कोई रोल है नहीं, लेकिन उनका तरीका चूंकि गलत है इसलिए इसमें जो है ये क्रिमिनल मैटर बन गया और उसके बाद उसी के आधार पे एफआईआर की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी? हाँ, वहाँ पे जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि 40-50 लोग आए थे, तो वो हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। चूँकि डीवीआर वगैरह वहाँ से सीज किया गया है तो वो सब देखा जाएगा। और उस टाइम 4 लोग वहाँ पे थे, बाकी लोग भाग गए थे, तो उन 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उस पर कार्रवाई की बरामद की। हाँ, जो एक आदमी थे 4 में से एक, उन्होंने एक मतलब 2 गार्ड रखा हुआ था, पर्सनल सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड, और उसके पास से हथियार बरामद हुआ है, लाइसेंसी है उनके पास, लाइसेंस वगैरह है। लेकिन ठीक तब भी चूँकि ये जो है नियम संगत कानून के अनुकूल नहीं है, इस वजह से जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है। दिन अपराधी आए थे, हथियार के बल पे धमकाया गया था, मारपीट किया गया था, क्या पूरा मामला है? इस मामले की जानकारी जो देते हैं ये करीब 11 बजे दिन की घटना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक दिन पहले जाना होगा। ये हमारे पिताजी डॉक्टर जगदानंद प्रसाद हुए, मैं इनका लड़का डॉक्टर अंशुमान हुआ। पिछले 35 साल से हम लोग का क्लिनिक यहाँ चल रहा है। हम ही लोग ये इस घर की देखभाल कर रहे हैं। ये हमारे ननिहाल की प्रॉपर्टी है और आज तक कोई विवाद इस पर नहीं हुआ है। पिछले साल कुछ लोग आए हम लोग से पूछने लगे कि ज़मीन विवादित है या क्या है। हम लोग नहीं, हम लोगों का आगे आपसे बंटवारा का बातचीत चल रहा है। फिर वो लोग कुछ धमकाने वाली स्थिति में हम लोगों को लाए। उनके तरह से अनेक प्रयास हुए तो हम लोगों ने इसको पुलिस को भी खबर, पुलिस भी आई थी, उनको भी पुकारा, सारा चीज़ समझा दिया गया था, सारे पेपर्स दे दिए गए थे। विजय कुमार सिंह करके एसआई आए हुए थे, उन्होंने पेपर भी उस वक्त ले गया था और सारी गए। उसके बाद से लोग आना बंद कर दिए। परसों रात अचानक एक कॉल हमारे मोबाइल पर आया कि हम आपके शुभचिंतक बोल रहे हैं, करीब 40 से 50 आदमी आपको 10 बजे सुबह में, 10 से 11 बजे सुबह के बीच में आएंगे आपके यहाँ और आपका मकान पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि रात की बात थी, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सुबह में हम लोगों को सलाह दिया गया कि जो बिहार के सबसे प्रमुख हैं डीजीपी, उनसे आप जाके तुरंत मिल लें इस संदर्भ में। चूँकि पुलिस के पास पहले ही से इस बात की इन्फॉर्मेशन है तो आप उनसे ज़रूर मिलें। तो हम लोगों ने, मैंने और पिताजी ने जाके उनसे सुबह में 8:30 बजे मुलाकात की। उन्होंने हमारे सामने में थानेदार, थाना प्रभारी श्री कृष्णापुरी थाना से बातचीत की और उनसे हम लोगों की 10 बजे की अपॉइंटमेंट दिलाती है। 10 बजे हम लोग
श्री कृष्णापुरी थाना प्रभारी के पास पहुंच गए और उनसे सारी बातों को उनसे अवगत कराए। तो वो बोले कि ठीक है, जाइए, आप एक इन्फॉर्मेटरी लेटर बना के रेडी रखिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा आपके पास और वो लेटर आपसे ले लूँगा। और हम लोग वहाँ से तुरंत वापस क्लिनिक आए। क्लिनिक आने के 2 मिनट के भीतर हम लोग अपने अपने मरीज लोग को देख रहे थे, कुछ उसमें सीरियस थे। इसी बीच करीब 40 से 50 आदमी जबरन हाथों में लाठी, राइफल, पिस्तौल से लैस रहते हुए उन्होंने एंट्री की, सब लोगों को बंधक बनाया, बदसलूकी की। सारे इवन जो पेशेंट जो लेटे हुए थे उनको घसीट के उन्होंने बाहर किया। सारे डीवीआर कैमरा, मोबाइल सारे छीन लिए। इनके शरीर पर, मेरे शरीर पर अनगिनत प्रहार किए गए। उसी तरह सारे स्टाफ लोगों के सामने, कुछ लेडीज़ स्टाफ है उनके साथ बदसलूकी की, इवन कपड़ा तक फाड़ दिए। और दूसरी बात, सबसे हम लोग के सर पर, हम लोग को ज़मीन पर लेटा के कनपट्टी पर उन्होंने कैसे कैसे पिस्तौल, राइफल, मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ, उससे धमकी देने लगे कि अब आप लोग को कोई नहीं बचा सकता, आप लोगों को बोरे में बंद करके अभी हम लोग तुरंत गंगा जी में ले जाएंगे, वहाँ पर फेंक देंगे। हम लोगों से आज तक कभी हम लोगों ने इस तरह का घटना फेस नहीं किया था, तो हम लोग काफ़ी भयभीत हो गए उस समय। बोले हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो बोले कि हम लोगों ने एग्रीमेंट कराया है किनसे? हमारे मामा जी से, या मतलब जो भी पक्षधर और हैं, तो हम लोगों ने कहा कि आप कागज़ दिखाइए, आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए। हम लोगों को तो आज तक इस बात की अवगत नहीं है। पिछले 35 साल से सारे डॉक्यूमेंट हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग के बीच में कोई ऐसी अनबन भी नहीं हुई। फिर भी वो लोग नहीं माने। उनका इंटेंशन था कि किसी तरह हम लोगों को समाप्त कर दें। एफआईआर जो आपने दर्ज कराया बाय नेम या अज्ञात पर? नहीं, 4 आदमी उसमें से गिरफ्तार हुए हैं, तो वो चारों के बाकायदा नाम सम्मिलित है। इसके अलावा एक संजीत कुमार जो कि परसा के बताए जाते हैं, उनके साथ 2 और राइफल लिए हुए जो थे, जो पंजाब के तरफ से बताए जाते हैं। एक और जो है उनका पूरा डिटेल मैं नहीं जानता हूँ, वो हैं 4। इसके अलावा कुछ लोगों से पता चला कि एक और जो मेन थे जिन्होंने मेरे पिताजी पर तमंचा या रिवॉल्वर ये सब जो किया था, वो कारित करने के पीछे का कारण क्या है? जमीनी विवाद लग रहा है और बिना कोई कारण से वो आके, तो इसमें वो राजीव कुमार सिंह का कुछ लोगों ने नाम दिया है कि वो कौन है ये राजीव कुमार सिंह? सुनने में आया है कि गोसाई टोला के रहने वाले हैं। कौन है? अब ये हम नहीं आते, कुछ लोग कह रहे थे कि वो बिल्डर नहीं, लेकिन उनको 1-2 बार यहाँ संदिग्ध व्यवस्था में घूमते हुए देखा गया। हमारे कुछ कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि कल आपकी बिल्डिंग तोड़ेंगे, परसों आपकी बिल्डिंग तोड़ेंगे, लेकिन चूंकि हम लोगों से वो डायरेक्ट आज तक संपर्क में नहीं थे। पुलिस इसी बीच में हम लोगों की, पुलिस के चलते हम लोग की जान बची, क्योंकि किसी ने अपने मोबाइल से श्री कृष्णापुरी थाना में उस समय फ़ोन कर दिया था। तो इस घटना के करीबन मतलब शुरुआत से करीब 20 मिनट के बाद पुलिस आ गई, और पुलिस जैसे ही आई तो वो लोग भागने लगे, इधर उधर छितराने लगे। 4 आदमी गिरफ्तार वो कर लिए, तो उन लोग के चलते हम लोग की जान बच गई। अन्यथा वो लोग हमें बंद करके बोरा में और सीधे आम सबके सामने सबको बोल रहे थे कि इनको जाके हम लोग गंगा में फेंक देते हैं मार के, कुछ पता नहीं चलेगा और दुनिया हमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। प्रशासन से क्या आग्रह करें? अब आप सोचिए कि इतने साल से इतने नोबल प्रोफेशन में होते हुए हम लोगों ने IMA से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनसे कांटेक्ट हो गया है।